नाउ अगर आप इस फोटो को ध्यान दे रहे हो तो आप देखोगे कि यहाँ अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर दिया गया है। बट बेसिकली एक सिंपल कॉमन सेंस आप याद रखना कि आपको ठीक करने के लिए कितना डॉक्टर चाहिए, वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ द फ्रैक्चर। फाइन। तो अगर मोर देन वन फ्रैक्चर बने टिश्यू इज अफेक्टेड तो वो आपका गड़बड़ है। समझ रहे हो? अगर मोर देन वन टिश्यू अफेक्टेड है तो वो आपका गड़बड़ है, अदरवाइज चल जाएगा। समझे? तो इसलिए प्लीज याद रखेंगे। जैसे आपका बहुत सारा पीसेस हो गया है, टुकड़ा। ओके, सपोज यू आर सीइंग ये जो आपका वीडियो देख रहे हो, ये सब सिंपल फ्रैक्चर्स हैं। ये एपिफाइसिस टूटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एपिफाइजल फ्रैक्चर बोलते हैं। ये देखो, ये बहुत सारा हड्डी छोटा छोटा टुकड़ा हो गया है, बट a lot of pieces are broken, but still, ओहो, नाउ अगर आप देख रहे हो यहाँ, ये काफी सारे छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं बोन के, बट अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं क्या? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ओके, यहाँ दिखा है डेफिनेशन, देखिए। सच ए फ्रैक्चर फीमर शैटर द अफेक्टेड एरिया इनटू मल्टीट्यूड ऑफ बोनी फ्रैगमेंट्स। माने हड्डी बहुत सारे पीस हो गया है, बट और कोई मसल वसल ब्लड वेसल नर्व फाइबर इंजरी नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कम्युनिटेड कहते हैं। ये जो रिस्ट अगर टूट जाए आपका, दैट इज कॉल्ड कॉल्स फ्रैक्चर। ओके, अगर रिस्ट टूट जाए, सो दैट इज कॉल्ड कॉल्स फ्रैक्चर। देख रहे हो, ये आपका रिस्ट टूट गया है, रेडियस इज ब्रोकन या अल्ना इज ब्रोकन, सो दैट इज कॉल्ड कॉल्स फ्रैक्चर। इधर बड़ा जो आपका जो लड़कियां जो लोग हील पहनते हैं, तो उनका चांसेस है कि आपका पॉट्स फ्रैक्चर हो जाए। मीन्स जो फिब्युला हड्डी है वो जॉइंट के पास से टूट जाएगा। सपोज तमें हील पिंदगी जाऊच और गोड़ो मक्ची गला, तो क्या होगा? वो आपका ये फिब्युला टूट सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड पॉट्स फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब क्या है? जैसे एक टमाटर का पेड़ को मोड़ दो, भांगी दिया, तो क्या है? वो टूट गया होगा बट फिर भी जुड़ा हुआ होगा। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मीन्स वो हड्डी टूट कर भी मेन जगह के पास ही है, इधर उधर गया नहीं है। ला, बट अगर आप यहाँ देखोगे जो नीचे वाले फ्रैक्चर्स में, ये आपका पूरा टूट चुका है। दिस इज ए डिस्प्लेस फ्रैक्चर, माने आपका टूट कर हड्डी सरक गया है, जिसको खींच के फिर बांधना पड़ेगा। ये कंप्रेशन फ्रैक्चर है, मीन्स दो हड्डियां दब गई हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर एंड सो ऑन। ये स्पाइरल फ्रैक्चर का मतलब हड्डी टूट के घूम गया है, तो आप फिर उसको घूम के सीधा करके नट कस के फिर उसको प्लास्टर करना पड़ेगा। सो इसीलिए हाउ मेनी डॉक्टर्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपेयर द शो, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट इज द टाइप ऑफ द शो, है ना? तो इसलिए फ्रैक्चर ये डिसाइड करता है जो आस्था कहूची कि उसमें हड्डियां टूट गई हैं एंड वो अदर टिश्यू को भी अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग कंपाउंड फ्रैक्चर बोलेंगे। अब आपको एक टिश्यू स्पेशलिस्ट चाहिए, ब्लड स्पेशलिस्ट चाहिए, बोन स्पेशलिस्ट चाहिए, न्यूरल स्पेशलिस्ट चाहिए, तो बहुत सारे डॉक्टर मिलकर उसको ठीक करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। और बोलिए। सर वो सर कुछ ऐसा रिगोर मोर्टिस टर्म का सर थोड़ा हाँ, बोल सकते रिगोर हैं? मोर्टिस का मतलब है जब आपका टिश्यू मर जाता है कि नहीं? तो एक्चुअली व्हेन अ मैन इज डाइंग, तो हमारा एक्चुअली देयर आर टू टर्म्स, बायोलॉजिकल डेथ एंड क्लिनिकल डेथ, है कि नहीं? तो इसीलिए क्लिनिकल डेथ का मतलब क्या होता है? जब डॉक्टर आपको डेथ प्रोनाउंस करता है। फाइन। नाउ क्लिनिकल डेथ,
इसमें क्या होता है, नो हार्ट रेट एंड डज नॉट रिवाइव आफ्टर शॉक्स। मीन्स हम आपका हार्ट रेट हो नहीं रहा किसी का, एंड शॉक देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। ओके, तो ये एक फर्स्ट, ये पहला पॉइंट है। ठीक है जी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज नो ब्रीदिंग। ओके, थर्ड पॉइंट इज नो प्यूपिलरी डायलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देख रहे हो हार्ट बंद है, ब्रीदिंग बंद है, तो वो मर जाएगा, वो मर गया है। बट अगर आप उसके आंख में टॉर्च मारते हो और प्यूपिल अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब वो बंदा मरा नहीं है, ये हार्ट डेड बंदा है। तो इसलिए उसको फिर इमीडिएटली डिफिब्रिलेट करो। ओके, गिव शॉक्स। अगर शॉक नहीं है तो आप उसके हाथ सीने में कूदिए, पंप हिज हार्ट, ट्राई टू पंप एयर इनटू हिज माउथ। ओके, तो इससे क्या होगा कि वो रिवाइव कर सकता है। पर आप देख रहे हो हार्ट रेट भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है, प्यूपिलरी डायलेशन भी नहीं है, इसका मतलब दैट पर्सन इज क्लिनिकली डेड। बट बट इन देम बट इन देम क्या होगा, द cells in them the cells of the body are still living। ओके, तो आपका स्टिल लिविंग। तो ऑर्गन्स ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन आर रिमूव। अगर आप ध्यान दिए होंगे, अभी बहुत रिसेंटली एक बिल पास हुआ है यूके में कि आपका ऑर्गन डोनेशन इज कंपलसरी। माने सपोज कोई बंदा हॉस्पिटल में मर जा रहा है, तो डॉक्टर्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जो ऑर्गन यूजफुल है उसको निकाल के रख दो, समझ रहे हो, एंड डेड बॉडी को विदाउट दोज ऑर्गन्स दो। आजकल हमारा क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत लोग जो मर रहे हैं, तो वो लोग को बॉडी हम सब देते हैं, बट मे बी उनका हार्ट यूजेबल था, मे बी उनका लिवर यूजेबल था, मे बी उनका किडनी यूजेबल था, है कि नहीं, मे बी उनका आईज यूजेबल था, तो बट फिर भी हम उनको पूरा बॉडी दे देते हैं। बट ऐसा अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, एक बिल पास किया है कि अगर किसी की मौत होती है तो जो ऑर्गन्स किसी काम के होंगे उसको निकाल दिया जाएगा, एंड उन ऑर्गन्स को अलावा जो बॉडी बच गया वो आपको सौंपा जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए क्लिनिकल डेथ में आपका जो ऑर्गन्स अभी फंक्शनल है उसको निकाल सकते हो, है कि नहीं, ऑर्गन्स कैन बी रिमूव्ड। बट बट इन हार्ट डेड पीपल, ओके, बट इन हार्ट, जिसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, बट इन हार्ट डेड पीपल सर्कुलेशन इज स्टॉप्ड, है कि नहीं, सर्कुलेशन रुक चुका है। सो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, CO2, वेस्ट, ओके, एटसेट्रा। तो कोई भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो फूड, ऑक्सीजन, CO2, वेस्ट, हार्मोन्स एटसेट्रा, कुछ भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। सो सो विद इन 1 to 4 hours every cell will die depending upon its activity। ओके, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्टिविटी। अभी देखो जो लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन 2-4 साल कर देते, दिक्कत क्या था? व्हाई गवर्नमेंट इज अगेन रीस्टार्टिंग बिजनेस? अरे 2-4 साल कर दोगे तो बिल्कुल नहीं, अभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं सर होगा। खत्म हो जाएगा सर सब स्टॉक।
यस। रिसोर्सेस तो विल बी एक्चुअली ओवर। जो रिसोर्सेस है हमारा, जो खाना पीना, सैलरी, है कि नहीं। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पेरेंट्स जो हैं वो गाली दे रहे हैं स्कूल वाले को कि पैसा मांग रहे हैं फीस। अरे अजीब बात है, जब स्कूल को पैसा तुम दोगे नहीं तो स्कूल पैसा टीचर्स को कैसे देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए तो सबको पैसा दे रहे हो, दारू को पैसा दे रहे हो, बट स्कूल को पैसा देने के लिए बहुत पेरेंट्स को टेंशन है कि नहीं। तो वो सोचते हैं कि स्कूल फ्री में पढ़ रहे हैं वो बस बच्चा को, अब ये जो ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं वो थोड़ी पढ़ा रहे हैं। अरे ऑनलाइन क्लासेस तो और खर्चा हो रहा है। सपोज मैं स्कूल में पढ़ाता, मेरा इंटरनेट खर्चा नहीं होता, मेरा जो लैपटॉप का खर्चा नहीं हो रहा था, कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा होता। बट अभी तो हम लोग का ज्यादा खर्चा हो रहा है, डाटा ज्यादा लेना पड़ रहा है। बट पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल तो चालू नहीं, खाली ऑनलाइन क्लास नहीं की पैसा मांगो। तो उसी तरह से, तो अगर आपका रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो हाउ थिंग्स विल सर्वाइव। तो इसलिए जो सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है वो जल्दी मरेगा ना देर से मरेगा? जल्दी मरेगा। जल्दी मर जाएगा। क्यों? उसका जल्दी सारा रिसोर्स खत्म उसके हो जाएगा। रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो खत्म हो लिवर जाएगा। है, लिवर जो है, बहुत लोग लिवर पुराना खरीद के खाते हैं। तो पुराना लिवर जो खरीद के खाते हैं वो जहर जैसा होता है। प्लीज रिमेंबर, लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, लिवर ब्रेन। तो उसको एकदम फ्रेश खाना चाहिए अगर खाते हो तो। बहुत देर पुराना लिवर खाना जहर खाने से भी खतरनाक है। अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से, तो इसीलिए लिवर है, ब्रेन है, ये लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, तो ये बहुत जल्दी मर जाएंगे। बट जो सुस्त टिश्यू है, काम वाम करता नहीं, एडिपोज टिश्यू, ये सब बहुत देर तक जिएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि उनके पास रिजर्व्स है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए आपका क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच में 1 से 4 घंटे का फासला रहता है। अंडरस्टूड? नाउ अब अगर आपको कोई पेशेंट मरा हुआ मिला ऑन द ग्राउंड, तो आपने कोशिश किया, बिकॉज यू आर जेजे स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू रिवाइव दैट पेशेंट। आप उसका हार्ट पंप करने का कोशिश करोगे, आंखों में टॉर्च मारोगे मोबाइल से, देखो कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसका हार्ट को रिवाइव करने का कोशिश करो, पुलिस को फोन करो, आप इमिडिएटली उसको ओरल ब्रीदिंग देने का कोशिश करो। इससे क्या होगा, वो रिवाइव कर सकता है। बट सपोज आप कोशिश किए और रिवाइव नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? उसके आंखों को बंद कर देंगे, पलकों को, एंड उंगलियां खोल देंगे। द रीजन इज, हिंदू धर्म रे, जब एक लाश जलाने के लिए जाएगा तो वो सारा दुख इस दुनिया का छोड़ के जाना चाहिए, अदरवाइज उसको स्वर्ग का दरवाजा खुलता नहीं। इसीलिए आप लोग जब जाएंगे तो व्हाट यू विल डू, तो अगर आप उसके, तो जब वो शमशान बॉडी जाएगा तो वो शमशान वाला देखेगा कि आंखें बंद हैं कि नहीं। तो अगर आंख खुला है तो वो उसको नहीं जलाएगा, अगर मुट्ठी बंद है तो वो उसको पूरा हैमर से मार के तोड़ेगा, बिकॉज खुला मुट्ठी में ही जलाया जाता है। अंडरस्टैंड? सो इफ यू डोंट डू इट, तो आफ्टर 3 to 4 hours वो रिगोर मॉर्टिस हो जाएगा, माने वो स्टिफन हो जाएगा। क्यों स्टिफन हो स्टीफ हो जाएगा? जाएगा। बिकॉज, तो सर जो रिगोर, रिलैक्स रिलैक्सेशन और एक बार नहीं होगा, जो कॉन्ट्रैक्टेड यस, मसल्स थे। तो एटीपी और नहीं मिल रहा है। यस, यस सर। तो जो रिगोर मॉर्टिस का, इट इज रिगोर मॉर्टिस इज ए टाइप ऑफ permanent contraction seen in biologically dead, okay, victims। ठीक है, जो बायोलॉजिकली मर चुका है उसमें देखा जाता है रिगोर मॉर्टिस। क्यों देखा जाता है? दिस इज बिकॉज फॉर रिलैक्सेशन, this is because for relaxation ATP, okay, ATP is required, okay। तो अगर आप ATP नहीं दोगे तो कौन होगा? તમે જાણી છો? एक्टिन
बिल्कुल मायोसिन को नहीं छोड़ेगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट रे कॉन्ट्रैक्शन इज परमानेंट। ओके, तो समझ में आया? तो इसीलिए गए हो। चलिए और बोलिए। सर हाँ, सर सर तुम लोग बोलो, सर मत बोलो, बाकी सब बोलो। सर ये टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा समझा दोगे? क्या टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है? सर मसल कॉन्ट्रैक्शन माने क्या टाइप्स? ये तुम सर गाड़ी में आइसोटोनिक एंड आइसो। तो गाड़ी में जा रही है क्या कहीं? यस सर। हाँ, तो तुम लोग गाड़ी में कंसंट्रेट करो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? हाँ, देखो कितने सर ये क्लास अटेंड कर। देखो कितने गाड़ी में जाते हुए भी पढ़ते हैं सर, देखिए। देखो कितना बदतमीज लोग हैं आजकल, दुनिया का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं। तो यू फोकस ऑन मैं द रेस्पेक्ट कर रहे हैं। you focus on the boys on the road. चलिए, now actually what is happening, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, आइसो मतलब सेम, प्लस मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। लेंथ। ओके, लेंथ। लेंथ। तो अगर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सपोज अब मैं आके योगेश मित्तल को बोलूं कि चल बेटा जेजेस को उठा, तो क्या होगा? उसका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझे? उसका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों? उसका मसल का मेजरमेंट कम होगा ही नहीं। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि वो उठा पाएगा ही नहीं। बुझला? समझ रहे हो? तो अगर अगर अभी आपको बोले कि दीवार को धकेल के उधर भेज दो, ओके, पुश द वॉल, तो अब जब आप दीवार को पुश करोगे जोर जोर से, ये सब आप घर में करते नहीं हो ना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे स्टूडेंट इज यू बिलीव टू वेस्ट टाइम बट नॉट वेस्ट टाइम इन एजुकेशन। तो जब आप आज कोशिश करो दीवार को धकेलने के लिए, तो जब आप दीवार को धकेलने का कोशिश करोगे, तुम देखोगे कि जान दे दे रहे हो बट दीवार इंच भी नहीं हिल रहा है कि नहीं? बट तुम्हारा मसल गुड़ा गोल गोल फुली गला नहीं, आपका मसल्स गोल गोल हो गया होगा, किंतु लेंथ सेम होगा। क्यों सेम हो रहा है लेंथ? क्योंकि मसल का लेंथ बदल नहीं रहा, क्योंकि जो चीज हिलने वाला है वो हिल ही नहीं रहा है कि नहीं? सपोज आप 400 किलो का एक पत्थर उठा, मैंने एक बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, सुनो। हम लोग जब जबलपुर से आ रहे थे, तो माय फादर, जबलपुर में नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी का जो मार्बल है वो येलो कलर का मार्बल होता है। इट्स ब्यूटीफुल। मैंने उसमें जो दाग होता है ना मार्बल में दाग, तो उसमें येलोइश कलर के दाग होते हैं, तो बहुत सुंदर है। तो डैडी ने वो हमारे किचन के लिए लेकर आ रहे थे। तो छोटे छोटे पेटी, माने वो जो पेटी है वो आपके स्कूल बैग जैसा छोटा छोटा सा था, पर एक बैग में 10 या 12 पत्थर थे एक कार्टन में। तो जो 10-12 पत्थर मतलब उसका वजन 100 किलो से ज्यादा था। तो हम लोग जब भुवनेश्वर स्टेशन में उतरे, तो कूली लोग बुलाए, साहब आओ, निया निया निया। तो उस दिन हम लोग टेंशन फ्री कूली को बोले हाँ ले जाओ। तो एक कूली देखा, तो डैडी बोले देखो जाओ 10-12 लोगों को लाओ, वो लेके जाएंगे। तो बोला कौन सर एड़ी गेड़ी की पेटी अच्छी, 12टा तो मुंह निजे नहीं जीवी, है कि नहीं? तो डैडी बोले नहीं, तुम जाओ, एक एक आदमी एक एक लेना, या दो दो आदमी एक को लेके जाओ। तो बोलते कौन आ गया एड़ी गिड़ी के पेटी, कौन मुंह कौन आमे पारे सब जगह मुंह नहीं जीवी, मतलब आपण कहते कौन 2टा लोक गोटे पेटी पे आना। तो डैडी बोले जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। बोलता न आज्ञा, कौन आज्ञा, आपण हमको जानी ना आज्ञा, करके टेकी दब कहला तो आउ। जब वो एक पेटी को उठाया, वो साला हिले ही ना। वो छोटा सा पेटी था, मतलब वेरी स्मॉल, मतलब जैसे आपका छोटा सा प्रिंटर होता है, उसमें 12 स्टोन कट स्टोन्स थे, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए एक एक दर्जन स्टोन था और उसका कम से कम वजन 100 किलो था।
तो इसीलिए इवन जो ये जो गति जो चोर है गति जिंगपिंग तांकर पुरी रे गोटे घरटे ये जो सिल्वर इटा मिलता मन अच्छी गति हाँ सर, बहुत रूपा साल इटा बाद, मिलता है मार हाँ। मठर। तो बहुत लोग बोल रहे थे साला वो कितना गधा मिस्त्री है, अगर तेरे को ईटा मिल रहा था खुद लेके चला आता। तो वो जो एक ईटा होगा ना रुपा का एक ईटा वो 50 किलो से ज्यादा होगा। इमेजिन एक छोटा सा ईट जिसका वजन 50 किलो है, तो एक आदमी उसको कैसे उठाएगा? यू कैनॉट लिफ्ट इट। हाँ, बड़ा सामान जैसे गौती को उठाना है हम उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु 150 किलो का एक छोटा सा बिस्किट जैसा है या एक छोटा सा पानी बोतल जैसा है तो उसको आप नहीं उठा सकते, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए जगह नहीं होगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। वो बहुत कोशिश किया होगा वो रुपा ईटा चुराने के लिए, बट वो नहीं उठा पाया होगा, इसलिए जाके पुलिस को बोल दिया, तो अराउंड खरबों खरबों रुपए का वहां से सोना का ईट मिला था। अंडरस्टूड? तो जिंगपिंग को सर फोन करना चाहिए था ना। नहीं, जिंगपिंग भी अरे से विकेटा किए तिला, वो जिंगपिंग ही था, वही उसी को ये ईटा मिला था। चलो, तो मेन चीज क्या है, वो जो ऐसा काम जब आप कुछ करते हो जो नहीं हो सकता, तो आपका मसल में टोन बढ़ेगा किंतु मेजरमेंट नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो okay, in this case the tonus of the muscle increases, Changes. but the increases या decreases, इसको changes लिखना अच्छा है, साई ज्योति टोक दिया। Yes sir. तो muscle changes but there is no change in the length of the muscle. So इसको आइसोटोनिक कहते हैं। It is seen in impossible muscle works like pushing pushing Taj Mahal, तापर lifting a cruise ship, है कि नहीं? तो इस तरह से तो कोई भी ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है, तो अगर वो आप कोशिश कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। बट आइसोटोनिक कंट्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे अभी आप एक कॉपी पेन उठा रहे हो, जमीन में नीचे पेन गिरा, उठा लिए, तो आपको क्या बॉडी बन गया? इतना गोल गोल बाइसेप्स दिखेगा, 36 का डोला है आपका डोला, समझे? तो इसीलिए जो आइसोटोनिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सो दिस इज रिपोर्टेड इन मस्कुलर एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल। ओके, Normal. हाँ, लाइक लिफ्टिंग a pen or copy, etc. Okay, in this the muscle shortens, इसमें muscle shortens but no change in tonus, है कि नहीं? आप देखो, जैसे सपोज आप खड़े खड़े एक वेट उठाओगे, एक 50 किलो का वेट उठा रहे हो, तो आप अपने आप देखोगे कि कैसे बॉडी बन रहा है, गोल 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 मसल्स हो रहा होगा। पर अगर एक पेन उठा रहे हो, देखना हमें फ्लेक्सिंग कर, वी आर फ्लेक्सिंग, ये देख मेरा डोला, ये देख मेरा डोला, तो आप ऐसे डोला दिखा रहे हो, पर एक पेन को पकड़ के, तो उससे क्या होगा? आप कभी भी उसमें टोनस में चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही दिखेगा। बट सपोज आप एक 50 किलो का वजन देख के कर रहे हो, तो आप टोनस में भी चेंज देखेंगे, आप मेजरमेंट में भी चेंज देखेंगे। आप देखोगे कि मसल बड़ा हो रहा है एंड लेंथ छोटा हो रहा है। ओके, सो लाइक दैट। टोनस मींस? टोनस का मतलब है गर्थ, उसका जो प्रेशर पड़ता है, वेट।
आज तू गोटे काम कर बुझलु 20 किलो जो पानी बाल्टी उठा तब देखेगा टोनस कैसे बढ़ता है। पानी बाल्टी सर उसको उसका सभी डिफेक्टिव है सर, क्या मर जाएगा। हाँ सर उसका सुप्रीत इतना पतला पतला चिकन टंगड़ी जैसा हाथ है उसका सर, वो अरे मर जाएगा पानी बाल्टी उठा। अरे नहीं फिर भी दिखेगा। तुम हाँ सर गधा दिखेगा। जिंगपिंग यू कीप क्वाइट। तू जितना मर्जी करेगा तो तेरा बॉडी नहीं दिखेगा क्योंकि तेरा फैट ही फैट है। वो सुकड़ा आदमी है उसका आराम से मसल दिखेगा। हम लोग मोटा लोग है ना, हम दुनिया उठा देने से भी हमारा मसल में टोनस नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय फैट्स। बट वो जो सुप्रीत अगर उठाएगा देखेगा, आराम से देखेगा कि उसका जो बेबी मसल्स कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं। चलो उठाने के दो सर, उठाने के 2 सेकंड बाद बोलेगा बोलो। हाँ चलो और ऐसे बोलते। डाउट्स डोंट वेस्ट टाइम। सर आर्थराइटिस और स्पॉन्डाइलिटिस में डिफरेंस क्या होता है सर? वो बहुत अलग कंसेप्ट है, वो सब भूल जाओ। आर्थराइटिस इज बेसिकली ए जॉइंट प्रॉब्लम। ओके, तो उसका उसमें वो जॉइंट दैट इज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या है, वो एक इम्यूनोजेनिक प्रॉब्लम हो जाता है, समझे कि नहीं? तो वो उसके लिए आपको वो डिटेल्ड आर्किटेक्चर ऑफ जॉइंट्स पढ़ने का जरूरत है। तो आर्थराइटिस जो जनरल आर्थराइटिस है हमारा, उसमें क्या होता है कि बिटवीन टू बोन्स जो हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसमें साइनोवियल apparatus होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो अगर आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं सिक्रीट कर रहा है तो धीरे धीरे फ्लूइड्स क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। अब जो है धीरे धीरे दो हड्डियां आपस में घिसेंगे। तो दैट इज बेसिकली ए टाइप ऑफ आर्थराइटिस। या सपोज उसमें आपका जो ऑक्सलेट्स जमा हो रहा है, यूरिक एसिड जमा हो रहा है जॉइंट्स में, वो सर गाउट कुछ है सर, दैट इज गाउटी गाउटी। आर्थराइटिस। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है। आपका अगर पेनस ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है कि नहीं? और स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली रेफर्स टू न्यूरोनल प्रॉब्लम्स। ओके, वो न्यूरॉन प्लस मसल दोनों को मिला के एक कंसेप्ट है उसका। और बोलो सर ये जो मसल्स कौन? हाँ बोलो सर एंटागोनिस्टिक मसल्स कौन? एंटागोनिस्टिक का मतलब है इक्वली ऑपोजिट, समझ रहे हो? तो एंटागोनिस्टिक मसल का मतलब है जैसे स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का एंटागोनिस्टिक क्या है, डायलेटर, है कि नहीं? तो इसीलिए जो मसल इक्वल और ऑपोजिट काम करेगा दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल। जैसे आप ऐसे फ्लेक्सिंग करते हो तो ये फ्लेक्सिंग है, तो फ्लेक्सिंग क्या करता है, आपका हाथ को माने छोटा करता है डिस्टेंस को, एक्सटेंशन उसको लंबा करता है। तो दैट इज द कंसेप्ट, है ना? और बोलो सर वो एजिंग और बोन टिश्यू, वो जो वो सब नहीं एजिंग का आपका कॉन्सेप्ट सिलेबस, कैसे? दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। और बोलो वो सब जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे उनसे पूछना। हाँ और बोलो Hello. So bone formed by the ossification of tendon is called as हाँ वो आपको Sesamoid. वो तो हमने डिस्कस किया था ना। जैसे Sesamoid. Example नहीं, patella. हाँ जैसे आपका ये लोग कुछ पढ़ते नहीं है, समझे ना? आयुष्मान सब पढ़ुची किसी पढ़ना मन रखना किसी। हमारे क्लास में तो नहीं पढ़े थे सर, मैं आपका नोट्स बार बार रिवीजन किया। तुम्हारा सर तुम किसी पढ़ ये ना, बच्चों का सबसे फेवरेट डायलॉग क्या है मालूम है, कराया नहीं, बुझल? और तांको क्लास रे नहीं, आप उस टाइम से गुस्सा कर गए थे, बोल रहे थे कि नहीं पढ़ाऊंगा सर, सवाल ही नहीं है, तो इसलिए तो सर सवाल ही नहीं है। आप आयुष्मान को पूछ सकते हो। आप देखिए ये आपका है थाई, वो तुम लोग का दिमाग का फितूर है। दिस इज योर टिबिया एंड दिस इज योर फिब्यूला। तुमको एनसीईआरटी रु 2-4 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ा कथा, मु 200 लाइन एक्स्ट्रा पढ़े दूची। और क्या क्या मेरा कलेजा खा लोगे ना क्या, समझे कि नहीं? 2 महीना में जितना मैंने आपको पढ़ा, मैंने आपको बोला ना 2 मंथ्स में जितना फिजियोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया है, ब्रह्मा विष्णु तीनों लोग घूम आओ, अगर कोई उससे ज्यादा पढ़ा दिया होगा तो मेरे को बताना।
ना क्या आयुष्मान बताओ? गो एंड ट्राई एंड सर्च, जितना कालू फालू जालू जितना नोट देखना है देखो। अब यहाँ देखिए ये थाइज है, तो थाइज में आपका जो जॉन्घा मसल है, दिस जॉन्घा मसल, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप फिमोरिस, है कि नहीं? क्वाड्रिसेप फिमोरिस। नाउ ये जो क्वाड्रिसेप फिमोरिस है, उसका जो एक्सटेंशन है ये टेंडन है। तो टेंडन क्या करेगा? मसल को बोन में लगाएगा। ये एक टेंडन है ना। इस टेंडन में एक छोटा सा बोन डेवलप करता है एज ए सीजेमी सीड। सीजेमी सीड, व्हाट इज सीजेमी? राशि। राशि। तो राशि दाना भलिया गोटे छोटिया सीड टे जन्म होची, एंड धीरे 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 वो बड़ा होके क्या बन जाता है? पटेला। समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड सीजामॉइड बोन। तो ये सीजामॉइड बोन है। उसी तरह हमारा रिस्ट में भी एक है, दैट इज कॉल्ड पिसिफॉर्मिस। तो वो भी सीजामॉइड बोन है। हमारे बॉडी में 300 से ज्यादा सीजामॉइड बोन है, बट दे आर सो स्मॉल कि उसको जिक्र करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये लार्जेस्ट सीजामॉइड बोन है। इसके बाद आ जाएगा आपका पिसिफॉर्मिस। अरे तुम्हें जान चुके नहीं, तुम लोग क्या है, तुम लोग को जेजेस मिला और तुमने जेजेस का अपमान किया। बट यू सी F1 नाउ, F1 में जो लोग डमी हैं वो अभी परमानेंट जेजेस क्लास कर रहे हैं। देख रहे हो? परमानेंट। आशा रानी, उज्ज्वला, देवस्मिता, ओके, मनीषा पाड़ी। यू वोंट बी बिलीव, मनीषा पाड़ी इज रेगुलर स्टूडेंट। क्यों मालूम है? वो देख लिए कि भाई जेजेस से ज्यादा ये दुनिया में कोई नहीं देता है। समझ रहे हो? एंड देख देख आयुष्मान, तेरा दोस्त लोग कैसे मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ बोलो। सही पे मेरा दिल खराब। ना सर। सर गोटे स्टेटमेंट अच्छी, when you are feeling cold your column muscles contract involuntarily। वो सब आप गूगल में सर्च करिए। वो सब आपका ये एनसीईआरटी में लिखा है ये। ना पहले why are you talking nonsense in the class? हाँ और बोलो। सर हाँ सर एक मूवी में देखा था सर, एक मतलब पॉइजन लेने से सर 30 मिनट्स तक हार्ट बीट और ब्रीथिंग सब स्टॉप हो जाता है, उसके बाद रिस्टोर हो जाता है। सर ऐसा हो सकता है कि सर वैसे ही फिक्शन में दिखाया था सर? वो आप उस फिल्म डायरेक्टर को फोन करके पूछिए, वो आपको ज्यादा गाइड करेंगे। They will guide you very well. See, actually always remember, poison does not always kill, and poison का always antidote होता है। Actually what is the problem of Jinping? ये लोग जो वायरस बना रहे थे, फिर इसका एंटीवायरस बनाते, फिर इसको मार्केट में रिलीज करते। बट गड़बड़ क्या हो गया? बिफोर फॉर्मिंग द एंटीबॉडी उनका ये समहाउ लीक कर गया, एंड दैट इज व्हाई नाउ द वर्ल्ड इज एंजॉयिंग। 3.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ओके, दुनिया में अभी सिर्फ कब्रगाह बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। इमेजिन, एवरीबडी इज क्राइंग, एवरीबडी इज इन पेन, राहुल बाबा ओनली डूइंग ब्लेम गेम। ओके, तो हर चीज अभी दुनिया बर्बाद हो रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट अगर ये लोग एंटीवायरस बना के करते तो चालाकी से मैंने कौन करते भाइरस और एंटीवायरस बाहर कई सोडा बिकी था। अभी देखो चाइना के पास पीपी किट इतना क्यों आया? वाई? ऑलरेडी रेडी थे वो ऑलरेडी प्लान कर रहे थे ऐसा करेंगे करके कि फटाफट हम वायरस देंगे एंड दुनिया को पीपी किट बेचेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, वो दुनिया को बेचने से पहले उधर ही हो गया। तो इतना रेट में हुआ कि दिमाग फ्यूज कर गया एंड सब अच्छा जगह चीज बनने के जगह खराब चीज बनने लगा। तो अब बट बन गया है तो बेच देते हैं। तो दे सोल्ड ए लॉट ऑफ नॉनसेंस टू द होल वर्ल्ड, है कि नहीं? So that is the concept. So these are all business plans.
तो इसीलिए वायरस, तो वो सब जो चीजें हैं जो फिल्मों में दिखाते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी पॉसिबल थिंग्स, बिकॉज पॉइजन कोई जरूरी नहीं पॉइजन हो। लाइक आपका जो इफ यू रिमेम्बर जो मैं आपको पढ़ाया था, जेनोपस लेविस, जेनोपस लेविस को एरो पॉइजन फ्रॉग कहते हैं। तो उसका जो जहर है उसको क्यूरारे कहा जाता है। तो वो जो क्यूरारे अगर आप मार दोगे तो हार्ट फेल हो जाता है। बट वही क्यूरारे अगर हम कंट्रोल डोज में देंगे तो हार्ट बीट, जैसे एक्चुअली क्यूरारे क्या करता है, हार्ट रेट को इतना फास्ट कर देता है कि हार्ट बर्स्ट कर जाता है। बट जिस बंदे का नेचुरली हार्ट वीक है, बुझल कि नहीं, तो ताकू जदि हमें कंट्रोल डोज रे क्यूरारे दबा ताहले उसका हार्ट बीट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा एंड वो सरवाइव करेगा। तो इसीलिए जहर का अलग अलग परिभाषा होता है। तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल, है कि नहीं। साइंस फिक्शन इज सम साइंस ऑल्सो, कुछ तो साइंस होगा ना उसमें। हाँ, और बोलिए। सर वो जो कैल्शियम साइकिल में बोन्स का रोल क्या होता है? बोन बैंक है कैल्शियम का। बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम साइकिल चलाओगे कैसे? आपको तो एक बैंक चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए ब्लड को देते हैं। जब आपका बॉडी मांगेगा कैल्शियम तो हम कहाँ से लाके देंगे? तो बॉडी ऑस्टियोक्लास्टोसिस करता है, मीन्स वो बोन को तोड़ देगा, दांतों को तोड़ देगा एंड कैल्शियम ब्लड को दे देगा। भाई काम चलते रहना चाहिए। तो अगर आप डाइट में कैल्शियम खाते हो तो वो डाइट में यूज वो आपको मिलेगा। पर सपोज आप डाइट में कैल्शियम नहीं खा रहे किंतु रिक्वायरमेंट तो ता जगह अच्छी ना, रिक्वायरमेंट अपने जगह पर है, तुम नहीं खा रहे हो तुम्हारा मिस्टेक है। इसलिए बॉडी क्या करेगा, वो आपके दांतों से आपके हड्डियों से गलाकर कैल्शियम दे देगा। सो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। बट उसी तरह से जब आपका बोन रिटर्न करेगा कैल्शियम, जब कैल्शियम आप ज्यादा खा लेते हो तो बॉडी उसको वापस कर देता है बोन्स को। अदरवाइज क्या होगा, सारा बोन पोरस हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यस सर। आदान प्रदान दोनों चलता रहना चाहिए, ऑस्टियोब्लास्टोसिस एंड ऑस्टियोक्लास्टोसिस। तो क्लास्टोसिस। जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है वो ऑस्टियोक्लास्टिक है, वो हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर है, माने वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है हड्डियों से तोड़ के। बट जो टीसीटी है वो हाइपोकैल्सियमिक है, वो बॉडी का ब्लड से लेकर कैल्शियम हड्डियों में दे देगा। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए यू नीड ए बैंक एंड कैल्शियम बैंक इन आवर बॉडी इज बोन्स एंड टीथ। और बोलो। चलिए, सो ये टॉपिक हमारा सर- खत्म हो गया, इस पे आप लोग का डाउट्स खत्म। तो आई विल सेंड इट। सर हाँ बोलो। सर अगर किसी का क्लिनिकल डेथ होता है हम्म। सर पहला ऑर्गन जो निकालेंगे सर लीवर होगा ना? एज बेस्ट है ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन फिर लिवर, क्यों ना ब्रेन जल्दी Yes, खत्म sir. हो जाएगा। ओके, अगर किसी को ब्रेन ट्रांसप्लांट कराना है फटाफट कर दो, अगर आपका Yes, लिवर sir. ट्रांसप्लांट कराना है फटाफट कर दो। ओके, क्योंकि ना ये डिग्रेड हो जाएगा जल्दी, जार जितने मेटाबॉलिज्म अच्छी सेते जल्दी नष्ट हो जाएगा, तो जितना देर से दोगे वो उतना खराब हो जाएगा। इसीलिए आई थिंक, आई डोंट नो, फॉर दिस वी हैव टू चेक